फ्रेंड्स, कल हमने देखा था कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट कैसे बनता है, उसमें कौन कौन सी मदें आती है और क्यों आती है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन की क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। ठीक है, अगर कल से रिलेटेड कोई भी चीज में आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट का सॉल्यूशन कर दूंगी। तो क्वेश्चन ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वो कौन कौन सी बातें होती है जिसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है? तो थिंग्स ऑफ रिमेम्बर, सबसे पहली आती है अमाउंट शुड बी फॉर द कंप्लीट ईयर। जो अमाउंट होता है वो पूरे साल के लिए होना चाहिए। जस्ट बिकॉज जैसे कि दिया हुआ होता है सैलरी, यहाँ पे दी हुई होती है सैलरी 300 पर मंथ और हमें पर ईयर की चाहिए होती है, तो हम 300 को इंटू करते 12 से, तो 3600। तो हमें जो अमाउंट चाहिए होता है वो कंप्लीट ईयर का चाहिए होता है, ना कि पर मंथ का चाहिए होता है। अगर वो पर मंथ का होगा तो हम इसे पर एनम में चेंज करना पड़ता है 12 से इंटू करके। ठीक है, सेकंड है इफ एनी अमाउंट इज ऑलरेडी गिवन इट मस्ट बी टेकन बैक। कभी कभी हमारे क्वेश्चंस में लिखा हुआ होता है कि जो नेट प्रॉफिट है वो सैलरी को देने के बाद का है, मतलब सैलरी दे दी, जैसे कि हमारा जो प्रॉफिट है वो है 4 लाख और हमारी सैलरी 35,000। ये जो 4 लाख रुपए प्रॉफिट है ये सैलरी को देने के बाद आया है। अगर कभी भी ऐसा कुछ आ जाए तो सबसे पहले हमें उसमें वो आइटम ऐड करना पड़ेगा जो हम दे चुके हैं। ऐसा इसलिए ताकि हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज ना हो। तो हम पीएनएल क्या मान के चलेंगे? 4,35,000 रुपए मान के चलेंगे, ना कि 4 लाख। अगर कभी भी कोई भी अमाउंट कट के, यानी कि बोला जाए कि सैलरी काट के प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 4 लाख है, तो हमें सबसे पहले वो अमाउंट जो हम दे चुके हैं हमें पहले उसको एड ऑन करना पड़ेगा, तब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक, थर्ड चीज है if any adjustment related to P&L account is exist then firstly it should be done। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई भी P&L का अमाउंट दिया हुआ है, P&L का अमाउंट कौन सा? या तो एक्सपेंसेस या इनकम। एक्सपेंसेस लाइक डिस्काउंट, बैड डेब्ट्स, अगर कोई भी ऐसा अमाउंट दिया हुआ है P&L में तो उसे सबसे पहले करेंगे हम P&L से उसे ऐड या लेस करेंगे। अब ऐड किसको करेंगे और लेस किसको करेंगे? अगर एक्सपेंस होंगे हमारे, अगर एक्सपेंस होंगे तो उसे लेस करेंगे और अगर हमारी इनकम होगी तो उसे ऐड करेंगे। किसमें से? नेट प्रॉफिट में से। नेट प्रॉफिट जो भी होगा उसमें से हम पहले एक्सपेंस लेस करेंगे, अगर कोई इनकम है तो उसे ऐड करेंगे, उसके बाद ही हम क्या बनाएंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, जो हमारा अमाउंट होगा वो पूरे कंप्लीट ईयर के लिए होगा, पर मंथ नहीं होगा। सेकंड चीज क्या है? इफ एनी अमाउंट इज ऑलरेडी गिवन इट मस्ट बी टेकन ऑफ। पहले से हमने कोई अमाउंट दे दिया, जैसे कि ए और बी दो साझेदार थे, हम ए को सैलरी देने के बाद हमारा प्रॉफिट कितना है? 4 लाख है। ठीक है, तो हमें ए की सैलरी पहले उस प्रॉफिट में ऐड करनी पड़ेगी और फिर हम क्वेश्चन को करेंगे, इससे कि हमारा फॉर्मेट चेंज नहीं होगा। ठीक है, थर्ड क्या है? इफ एनी एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पीएनएल, पीएनएल से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट है तो सबसे पहले हम उसे ऐड करेंगे या फिर लेस करेंगे। अगर एक्सपेंस है तो नेट प्रॉफिट में लेस करेंगे और अगर इनकम है तो नेट प्रॉफिट में प्लस करेंगे, तब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। अगर उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन करेंगे, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं आपको इसके 3-4 क्वेश्चन कराऊंगी, तो 3-4 क्वेश्चन में ये तीनों चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन है। अगर आपको पूरा क्वेश्चन देखना है तो मैं आपको इसका एक स्क्रीनशॉट दूंगी, स्क्रीनशॉट इमेज पे दिखाऊंगी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ये रहा। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा क्वेश्चन है, ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट में भी दे दिया है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, मैं आपको यहाँ पर भी समझा दूंगी, मैंने यहाँ पे भी डिस्क्राइब कर दिया इस क्वेश्चन को। अजय और विजय है, ये 3:2 के रेशियो में क्या है? पार्टनर है, मतलब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2 है। ठीक है, नेट प्रॉफिट कंप्लीट ईयर का कितना है? 2,45,000 है। ठीक है, फिर ए की कैपिटल कितनी? 2 लाख, बी की कैपिटल कितनी? 3 लाख। इनको आईओसी का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल। इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? इसका 10% है, इसका भी 10%
10% है। आईओटी कितना दे रखा है, डायरेक्टली गिवन दे रखा है 2000 और 3000, और इनकी सैलरी कितनी है, एक ही सैलरी है तो 2000 पर मंथ, और इसके है 36,000 पर एनम। पर एनम का मतलब होता है कंप्लीट ईयर के लिए, देखिए पर मंथ का मतलब होता है महीने महीने के लिए। तो 2000 को हम इंटू करेंगे 12 से, तो पर एनम आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे हम, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट। अगर यहाँ प्रॉफिट की जगह लॉस होता तो हम लिखते हैं टू नेट लॉस। ठीक है, तो बाय नेट प्रॉफिट कितना है, 2,45,000 रुपीज। सेकेंड चीज क्या है, हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल कभी भी इसमें नहीं लिखते हैं, हम इसमें लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10% कैपिटल का। कैपिटल भी कौन सी, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, हम कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट नहीं देते हैं, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे देते हैं। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। अभी इसमें हमको ऑलरेडी ओपनिंग कैपिटल गिवन है, इसलिए हम निकालेंगे 2 लाख का 10% कितना होगा, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक ही कितनी है, 2 लाख का 10% 20,000। इसी तरह बी की कितनी है, 3 लाख, और 3 लाख का 10% 30,000। ठीक है, और दोनों का टोटल यहाँ ये हो गया अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड चीज क्या रखा है इसने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये इससे डायरेक्टली गिवन है, अगर ये गिवन नहीं देता तो हमें निकालना पड़ता, वो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे हम कैसे निकालते हैं। तो बाय, क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है इसलिए हम इसे कहाँ लिखेंगे, बाय साइड में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए लॉस होता है, फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, इसलिए हमें टू साइड डेबिट साइड होता है और बाय साइड होता है और क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इसमें ए की कितनी है और बी की, ए की है 2000 और इसी तरह बी की कितनी है 3,000। टोटल कितना हो गया 5,000। सैलरी किसकी, एक की कितनी है 2,000 पर मंथ है। अगर पर मंथ है तो हमें इसे कंप्लीट ईयर में चेंज करना होगा, तो 2 ए सैलरी कितनी 2,000 इंटू 12 24,000। ऐसे बी की 2 बी सैलरी, इसके पर एनम में दे रखी है इसलिए जो इसकी दे रखी है हम वही लिख देंगे 36,000। अब हमने सब कुछ दे दिया, अब हम टोटल करते हैं। टोटल किसका करते हैं, सबसे पहले हम इसका टोटल करते हैं। इसका टोटल कितना आ रहा है 2,45,000 प्लस 5,000 कितना हो जाएगा 2,50,000। अब 2,50,000 तो यहाँ का टोटल हो गया, यहाँ का टोटल कितना हुआ 5,000 50,000 24,000 और 36,000। तो तीनों का टोटल लगा लेंगे तो कितना टोटल हो जाएगा ये हो जाएगा 65,000। 65 नहीं 50,000 है, ये हो जाएगा 1,10,000 हो जाएगा। ओके, ये हो गया 1,10,000, ये हो गया 250। दोनों में ज्यादा टोटल किसका है 2,50,000 का है, तो हम इसके नीचे भी क्या लिख देंगे 250। सबसे पहले दोनों का टोटल करते हैं, दोनों के टोटल में जिसका भी टोटल ज्यादा होता है वो हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। तो इसका टोटल ज्यादा था तो 250, तो हमने यहाँ पर भी 250 लिख दिया। अब यहाँ पर कम कितना
कितना बचता है 140, यानी कि 140 यहाँ पर कम रह गया। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पे ए की आती है, यहाँ पे बी की आती है, और दोनों का टोटल आता है यहाँ पे, और दोनों का टोटल कितना होगा 1,40,000। अब इस 1,40,000 को अपन बांटेंगे कैसे, 1,40,000 को हम बांटेंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कैसे, ए का 1,40,000 इंटू 3/5, 3 और टोटल इसका 5। ऐसे ही विजय का इसका आ जाएगा 84,000 और इसका आ जाएगा 56,000। इस तरह हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। इस तरह हम फेडरल एप्रोप्रिएशन का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि हमें जब भी इंटरेस्ट कैपिटल होता है, इंटरेस्ट कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे देते हैं, कभी क्लोजिंग कैपिटल पे देते हैं। तो किसी भी सिचुएशन में अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है तो उससे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती है। अब पता कैसे चलेगा कि हमारे पास जो कैपिटल है वो हमारी क्लोजिंग कैपिटल है या फिर ओपनिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल वो आती है जो हम अकाउंट्स को बंद करने की जो तारीख होते हैं। अकाउंट्स कब बंद होते हैं, 31 मार्च 2017 में कुछ भी हो सकता है, और ओपनिंग की डेट होती है 1 अप्रैल। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च लिखा होगा कि कैपिटल एज 31 मार्च इतनी दी हुई होगी, और ओपनिंग होगी तो लिखेंगे 1 अप्रैल ओपनिंग कैपिटल इतनी थी। ठीक है, तो इससे हमें क्वेश्चन पता चल जाए क्लोजिंग कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल है। इन द केस अगर क्लोजिंग कैपिटल दी हुई होती है तो हम उसमें हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती है। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं, उसमें ऐड ऑन करते हैं ड्राइंग को, ड्राइंग जो भी दी हुई होती है, और उसमें लेस करते हैं हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो इनको लेस करने के बाद जो भी आती है हमारी ओपनिंग कैपिटल आती है। ओपनिंग कैपिटल में हम अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। इंटरेस्ट किस पे देते हैं, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को अगले वीडियोस में क्लियर कर दूंगी, और मेरे वीडियोस को शेयर करने के लिए